Good morning and Jai Hind to all of you. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर हिंदी टीचर पल्लवी। स्टूडेंट्स, आज मैं बेटा आपको क्लास थर्ड का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास थर्ड में हिंदी ग्रामर आपके 13 लेसन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पहले मैंने जो भी आपको पढ़ाया बेटा, आपको मैंने कॉपी वर्क करवा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। और चलिए आज हम आपको समझाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बहुत बड़ा बोलते हैं, तो उसको हम छोटा करके भी बोल सकते हैं, शॉर्ट करके भी बोल सकते हैं, और वो और अधिक सुंदर लगता है। तो जैसे कहते हैं ना कि वो लोहार का काम करता है, तो सीधे हम लोहार बोल देंगे, है ना। या फिर जहाँ हम इलाज के लिए जाते हैं तो सीधे हम अस्पताल कह देंगे। तो इसी तरह से कुछ और बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम छोटा करके भी बोल सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्दों का भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही समझाने जा रही हूँ बेटा। तो चलिए हम आपको समझाते जाते हैं, और आपको बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए बेटा, अब हम आपको समझा देते हैं लेसन 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपकी की हिंदी व्याकरण की बुक है और आपका ये चैप्टर है लेसन 13, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने पर भाषा सुंदर और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़े शब्दों के लिए हम छोटा वर्ड भी शब्द भी हैं। जैसे मैं देखिए पढ़ रही हूँ आगे। सचिन मेरे साथ पढ़ने वाला है। सचिन मेरे साथ पढ़ने वाला है, या फिर आप सीधे बोल दीजिए सचिन मेरा सहपाठी है ना। अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग कर लिया। साथ पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? सहपाठी। आपने सहपाठी यूज किया, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे मामा जी सेना में काम करते हैं, आप सीधे ये भी बोल सकते हैं मेरे मामा जी सैनिक है ना। सेना में काम करते हैं, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। आप सीधे बोल सकते हैं मेरे मामा जी सैनिक हैं। या फिर राघव के माता पिता नहीं है, राघव अनाथ है, आप छोटे वर्ड का यूज कर लीजिए। क्या इस हार का मूल्य बहुत अधिक है? क्या यह हार बहुमूल्य है? बहुमूल्य भी मीन्स भी हो जाता है कि उसका दाम बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो आप उसी तरह से बहुत अनेक बड़े शब्दों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक छोटे शब्द का यूज़ करें, तो आपको जैसे कि ध्यान देना पड़ेगा कि किस बात को हम छोटा करके कह सकते हैं। और इसके लिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं लेकिन कुछ दिए हैं जो हम अधिकतर अपने रोज़ के वर्ड जैसे यूज करते हैं। ऐसा कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे भी बहुत आराम रहेगा। और आप किसी के सामने अगर इस तरह से बोलेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। जैसे कि ऊपर लिखा है कि भाषा सुंदर और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि जहाँ क यानी क और ख जो ऊपर दिया है ना कि क सचिन मेरे साथ पढ़ने वाला है, ख सचिन मेरा सहपाठी है, तो यहाँ क ख करके बता दिया है। क वाक्य पढ़ने में शून्य और अटपटे से लग रहे हैं। शून्य अटपटे से में बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं जैसे, लेकिन फिर भी हम मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं ख वाक्य पढ़ने में सुंदर, शून्य और पढ़ने दोनों में सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं, है ना। तो चलिए देखिए बेटा, इसमें आगे और दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है, आप ऐसे बड़ा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को ध्यान से पढ़ें, समझें और याद करें। जो परिश्रम करता है उसे हम क्या कहते हैं? परिश्रमी। आप ये भी कह सकते हैं वह किसान बहुत परिश्रमी है ना। या फिर आपको पूरा देखिए, एक मैं लंबा वाक्य बोल के दिखाती हूँ। वह किसान बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, ये लंबा हुआ। या फिर आप सीधे कह दीजिए वह बहुत परिश्रमी है। जो बोल न सकता हो, मूक या गूंगा। जो लोहे के काम करता है, लुहार। जो सोने के गहने बनाता है, सुनार। जिसमें कम बल हो, निर्बल। जो प्रतिदिन होता है, दैनिक। जो सप्ताह में एक बार होता है, साप्ताहिक। जो कभी न मरे, अमर। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। जहाँ कैदियों को रखा जाता है, जेल या फिर कारागार। जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकारी। जो कविताएं लिखता है उसे हम कवि बोलते हैं। और जो कविताएं लिखती हो, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का यूज किया गया है, तो पुल्लिंग में हम कवि डालेंगे, स्त्रीलिंग में हम कवयित्री डालेंगे।
यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, बहुत से बच्चे कवियत्री लिखते हैं, लेकिन कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। ठीक, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, जो काम से जी चुराए, कामचोर। जहाँ इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल या फिर हॉस्पिटल। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो खेती करता है, किसान। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। आप कहते हैं ना कुम्हार के यहाँ जाना है, आप ये थोड़ी ना बोलते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के यहाँ जाना है, नहीं, आप बोलते हैं कुम्हार के यहाँ जाना है। जो लालच करता है, लालची। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। जो दूध दूहता है, ग्वाला। जो मांस खाता है, मांसाहारी। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं बेटा शब्द जो आपको याद करना है। पूरा एक संग आप याद नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप याद कर सकते हैं, तो आपको ये याद करना है, क्योंकि मैं इसमें से कभी भी पूछूंगी। ठीक है, तो चलिए अब ये आपके लेसन कंप्लीट हो गए हैं, और आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।